नमस्कार बच्चों, टेक्सटाइल प्रिंटिंग टॉपिक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ प्रिंटिंग यानी कि छपाई के चरण। छपाई प्रक्रिया जब की जाती है एक कपड़े की सतह पर, जब रंग को नमूने या डिज़ाइन के द्वारा वस्त्र की सतह पर लगाया जाता है, उकेरा जाता है, तो किन चरणों से होकर गुजरना होता है, उन चरणों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है वह है प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक। क्योंकि कपड़े की सतह पर हमें रंग पहुंचाना है तो उससे पहले कपड़े को तैयार करना ज़रूरी है। कपड़े को जब हम कोई कपड़ा लेते हैं तो वह कपड़ा जो है वो फुल्ली एब्जॉर्बेंट होना चाहिए, यानी कि वो इस कंडीशन में हो कि वह रंग को पूरी तरह से सोख सके। तो प्रिंटिंग से पहले कपड़े की सतह को स्मूथ होना चाहिए, उसे एब्जॉर्बेंट होना चाहिए और कपड़े के ऊपर इस तरह से बुर ना हो, जैसे कि उसकी सतह जो है वो रफ़ ना हो, इसलिए उसको पहले से ही प्रेस करके अच्छे से उस पे दाग धब्बे ना हो, इसके लिए उसको धो के साइजिंग के साथ में उसको ब्लीच किया हुआ हो, कार्बोनाइज्ड हो, यानी कि ये जो प्री ट्रीटमेंट हैं ये सब फिनिशेस उसको दी गई हों, ऐसा कपड़ा हमें इस्तेमाल करना होता है। किस तरह के ट्रीटमेंट उसे पहले से दिए गए हैं उसी पर ही यह डिपेंड करता है कि रंग जो हैं वो कितने अच्छे से उस पर प्रिंट होते हैं। इसलिए प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक यानी कि कपड़े की जो तैयारी है वह एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके बाद में दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग पेस्ट और प्रिंटिंग टेबल, यानी कि जो रंग हमें वस्त्र की सतह पर लगाना है वह रंग सूखे रूप में नहीं होता, बल्कि वह पेस्ट बनाया जाता है, अर्ध तरल पेस्ट होती है, वह तैयार की जाती है। तो कपड़े के ऊपर उसके रेशे की प्रकृति के अनुसार रंजकों को इस्तेमाल किया जाता है और उसे पेस्ट के रूप में तैयार किया जाता है। सबसे पहले पेस्ट बनाने के लिए कलर को थिकनिंग एजेंट के साथ में मिलाया जाता है। यह एक मीडियम या बेस का काम करता है और यह ज़्यादातर जो है वो स्टार्च डेरिवेटिव्स के बने हुए होते हैं। प्रिंटिंग बेस में जो एक तो प्रिंटिंग बेस हो गया जिसे हम थिकनिंग एजेंट कह रहे हैं, दूसरी चीज़ होती है कलर। यह जो कलर होते हैं वो पिगमेंट डाइज होती हैं जो कि फैब्रिक की प्रकृति के अनुसार अम्लीय, क्षारीय या फिर डायरेक्ट डाइज हो सकती हैं। इसके साथ ही प्रिंटिंग पेस्ट में यूरिया वाटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यदि पेस्ट में किसी तरह का कोई बल्ज आ जाते हैं तो वह जो है उसको दूर करते हैं और साथ ही साथ यह हाइड्रोस्कोपिक भी होते हैं। यूरिया वाटर जो सब्सटेंस हैं वो प्रिंटिंग के दौरान उसको थोड़ा मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखता है, इसीलिए इसमें यूरिया वाटर डाला जाता है। इसके बाद में एक और चीज़ इसमें डलती है जो कि है फिक्सिंग एजेंट। डाई को फैब्रिक पर पूरी तरह से फिक्स करने के लिए फिक्सिंग एजेंट डाले जाते हैं और ये फिक्सिंग एजेंट जो है वो फिक्सेनोल या एक्रोफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें ऑक्सीडाइजिंग या स्वेलिंग एजेंट भी डाले जाते हैं जो कि एसिडिक और एल्कली किसी भी नेचर, जो भी नेचर की पेस्ट बनानी है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। और इन सभी चीज़ों का जो अमाउंट है यानी कि इनकी जो मात्रा है वह प्रिंटिंग के स्टाइल पर डिपेंड करता है, यानी कि हमें प्रिंटिंग का कौन सा माध्यम इस्तेमाल करना है वह इस पर निर्भर करता है। यानी कि प्रिंटिंग पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमें चाहिए
वह है थिकनिंग एजेंट जो कि स्टार्च डेरिवेटिव होते हैं। फिर दूसरा कलर जो कि पिगमेंट डाइज हैं और उनका नेचर जो है वो कपड़े के नेचर के रेशे के नेचर के अकॉर्डिंग होता है। तीसरा जो है वो है यूरिया वाटर। चौथी चीज़ फिक्सिंग एजेंट और पांचवी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग या स्वेलिंग एजेंट। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें एक किसी भी तरह की प्रिंटिंग पेस्ट को बनाने के लिए चाहिए होती हैं। दूसरा जो इसी पॉइंट में हम बात कर रहे हैं वह है प्रिंटिंग टेबल, यानी कि प्रिंटिंग टेबल भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम प्रिंटिंग पेस्ट को किसी मीडियम के द्वारा कपड़े के ऊपर लगा रहे हैं तो जो टेबल है वह हार्ड सरफेस नहीं होनी चाहिए बल्कि ये पैडेड टेबल होनी चाहिए। और पैडेड टेबल बनाने के लिए टेबल के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट या फिर जो नमदा है उसकी कवरिंग होती है। टेबल को अच्छे से फर्मनेस मिलनी चाहिए और जब हम किसी भी मीडियम से कलर को उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वो अच्छे से प्रेस हो सके कपड़े के ऊपर, इसके लिए पैडेड होना टेबल को बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है एक्चुअल प्रिंटिंग, यानी कि जब हमने कपड़ा तैयार कर लिया, प्रिंटिंग पेस्ट तैयार हो गया, हमारा टेबल तैयार हो गया, तो प्रिंटिंग की जाती है। और प्रिंटिंग जो है वो अलग अलग माध्यमों से यानी कि अलग अलग प्रक्रिया से की जा सकती है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि वह प्रत्यक्ष प्रिंटिंग होती है और दूसरी रेजिस्ट यानी अवरोधक प्रिंट होती है। तो प्रत्यक्ष और अवरोधक प्रिंटिंग के अंतर्गत बहुत से माध्यम हैं जैसे ब्लॉक, स्क्रीन, स्टेंसिल, रोलर, टाई एंड डाई, बाटिक, ये सब चीज़ों के द्वारा, ये सब माध्यमों के द्वारा एक्चुअल प्रिंटिंग की जाती है। उसके बारे में हम फिर से विस्तार में बात करेंगे। चौथा जो पॉइंट है वह है स्टीमिंग द क्लॉथ, यानी कि जब प्रिंट हो गया है तो प्रिंट को कपड़े पर, प्रिंटिंग पेस्ट को जब कपड़े पर लगा दिया गया है उसके बाद वह कपड़े के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो, अच्छे से उसका पेनिट्रेशन हो, यानी कि वो अच्छे से कपड़े के रेशे तक पहुंच जाए, इसके लिए स्टीमिंग की जाती है। और स्टीमिंग के लिए टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। स्टीमिंग के बाद में क्या होता है कि पेस्ट जो है वो प्रिंटिंग जो है वो सूख जाता है और जो लास्ट है वह है वॉशिंग या फिर जो भी आफ्टर इफ़ेक्ट हमें उसको देने हैं। तो वॉशिंग में कपड़े को स्टीमिंग के बाद में गर्म पानी के साथ में सोप या फिर इसके साथ में धोया जाता है। इससे क्या होता है कि थिकनिंग एजेंट और जो हमने केमिकल या इम्प्योरिटीज़ हैं वो हट जाती हैं और फैब्रिक अच्छे से पानी से धुल जाता है और धोने के बाद में उसको सुखा लिया जाता है। इस समय यदि लगता है कि डाई जो है वो कपड़े पर पूरी तरह से फिक्स नहीं हो रही है या उसको और अधिक पक्का करने की ज़रूरत है तो कुछ आफ्टर ट्रीटमेंट भी दिए जा सकते हैं। ये जो आफ्टर ट्रीटमेंट है वो फिक्सिंग एजेंट के साथ ही कपड़े की सतह पर दिए जाते हैं। तो ये सब हैं स्टेप्स ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंटिंग के दौरान किन किन चरणों से होकर कपड़े को गुजारा जाता है।